आ सभी भक्तजनों को सप्रेम नमन। भक्तों, आज मैं आपके समक्ष नारद भक्ति सूत्र के दूसरे अनुवाद के 14वें सूत्र की व्याख्या करने जा रहा हूँ। यह सूत्र कहता है, लोको अपि तावतेव भोजनादि व्यापारस्त्वा शरीर धारणावधि। अर्थात जो लौकिक कर्म हैं, जब तक भक्ति पक्की नहीं हो जाती है तब तक जो भोजन आदि हैं, वेशभूषा हैं, यानी सामाजिक आचार विचार व्यवहार है, उसको धारण करते रहना चाहिए। यानी एक साधक के लिए यह जरूरी है कि जो उसकी भाषा है, जो उसके खान पान आचार विचार हैं, जो उसकी परंपरा है, पहनावा ओढ़ावा वेशभूषा है, और जो भी लौकिक परंपराएं हैं, वैदिक कर्मों के विषय में तो पहले ही बता दिया गया है कि जो वैदिक कर्मों के जो अनुष्ठान है उसे भी करते रहना चाहिए। परंतु जो लौकिक पारिवारिक ये सब जो चीज़ें हैं, इसे भी सामान्य साधक को करते रहना चाहिए। ऐसा नहीं कि इनको छोड़ दिए सब कुछ को और यह कहने लगे कि मैं तो अब भगत हो गया हूँ, अब मुझे इन सब चीज़ों को करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ऐसा नहीं करना चाहिए। एकाएक किसी भी प्रकार की परंपरा से यदि अलगाव होता है तो बहुत उथल पुथल होती है, अनावश्यक भक्ति में बाधाएं उत्पन्न होती हैं, क्योंकि आप विवाद के घेरे में आ जाएंगे, कई लोगों को शत्रु बना लेंगे, तो ऐसे विरोधी लोग आपके विरुद्ध प्रचार भी करेंगे और आपके लिए हर जगह मुसीबत खड़ी करेंगे, और फिर आप स्वयं भी ग्लानि भाव में हो सकते हैं। क्योंकि जो कुछ हमने बचपन से सीखा है, ऐसा नहीं है कि सारी चीज़ें अनुपयोगी हैं, तो जो उपयोगी चीज़ें हैं उसे धारण किए रहना चाहिए। तो नारद जी यहाँ पर हम लोग को संदेश दे रहे हैं कि जब तक आपका जो इष्ट है उससे साक्षात्कार ना हो जाए, जब तक आपका इष्ट के प्रति दृढ़ निष्ठा नहीं हो जाए, तब तक आप अपनी परंपरा को जारी रखते हुए ही साधना कर, उसे त्याग कर, उससे पंगा लेकर, उसकी आलोचना प्रत्यालोचना करके आप अनावश्यक अपने लिए एक मुसीबत बुला लेंगे। और जब हो जाएं आप पूरे भक्त हो गए तो जब पूरे भक्त हो गए तब आप किसी प्रकार की वेशभूषा को अपना सकते हैं, किसी भी प्रकार के खान पान को भी अपना सकते हैं, किसी भी प्रकार की परंपरा को अपना सकते हैं, और सर्वथा परंपरा विहीन भी हो सकते हैं।
अपनी नई परंपरा भी चला सकते हैं। तो वैसे साधकों के लिए तो ठीक है, जो सिद्ध हो गए हैं वे अपनी नई परंपरा, नए संप्रदाय की शुरुआत कर सकते हैं। लेकिन जब तक ऐसी स्थिति नहीं आई है तब तक आप जारी रखें, उस परंपरा को जारी रखें, उसका सम्मान भी करें। हाँ, जो अनर्गल चीज़ें हैं, जिसका कि कोई सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक या आध्यात्मिक कोई तर्क संगत नहीं विचार या कर्म दिख रहे हैं, आप उसकी आलोचना भी कर सकते हैं, खंडन कर सकते हैं। हालांकि एक साधक के लिए यही बताया जाता है कि इन सब चीज़ों में नहीं उलझ करके वो सिर्फ अपनी अनन्य भक्ति साधना में ही अपने को लगाए, शास्त्र का अध्ययन अध्यापन करे, मनन चिंतन करे, जो गुरु साधना बताएं उसको करे, या शास्त्र में जो निर्देशित है उन साधनाओं को करे। तो ऐसा करने से उसके लिए रास्ता सहज हो जाएगा, खुद कांटे बोने की कोई ज़रूरत नहीं है। जब व्यक्ति सिद्ध हो जाता है तो किसी प्रकार के वेशभूषा को धारण कर लेता है, या जिस परंपरा में दीक्षित होता है उस परंपरा के वस्त्र को धारण कर लेता है, या कभी कभी बिल्कुल नंगा भी रहता है, तो वह भी एक परंपरा हो गई दिगंबरों की। तो कहने का तात्पर्य इतना ही है कि जब तक आप सिद्ध नहीं होते हैं तब तक सामान्य भोजन आदि को करते रहें। और यहाँ पर एक चीज़ और नारद जी बतलाना चाहते हैं। कुछ लोगों को भ्रांति होती है कि साधु संत या ज्ञानी ध्यानी भोजन नहीं करते हैं, तो ऐसा नहीं है, वे भी भोजन करते हैं, वो भी पानी पीते हैं। और शरीर का जो धर्म है, इसीलिए यहाँ पर शरीर का व्यापार संबंधित बात लिखी गई है कि जब तक यह शरीर का व्यापार है, यानी खाना पीना, टट्टी करना, पसीना निकलना, मलमूत्र निकलना, थूक लार निकलना, नेटा पोटा निकलना, आँख से कीचड़ निकलना, स्नान ध्यान करना, ये सब शरीर के हैं। तो शरीर की शौच क्रिया जो है, सफाई है, ये सब चलता रहना चाहिए और सामान्य तरीके से चलना चाहिए। शरीर से कोई आपको पंगा लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि शरीर इसमें आपके लिए एक अच्छा साधन भी हो जाएगा। शरीर को आप अगर अच्छा से देखभाल नहीं करेंगे तो ये रोगी हो जाएगा, आपके लिए आगे की यात्रा भी कठिन हो जाएगी। जब अब व्यक्ति सिद्ध हो जाता है, जब उसका इष्ट सिद्ध हो गया, जब वो पक्का भक्त हो गया, अनन्य भक्त हो गया, तब लोक में उपदेश देने के लिए, ज्ञान का प्रचार प्रसार करने के लिए, समाज सेवा के लिए शरीर को धारण करता है, या फिर अपने इष्ट के साथ विलास करने के लिए, इष्ट के साथ रमने के लिए भी शरीर धारण करता है। तो ये दोनों ही विकल्प वह चुन सकता है। जब तक ऐसी स्थिति नहीं आएगी, अपने शरीर को आप संभाल करके स्वस्थ बना के रखिए, हृष्ट पुष्ट मजबूत बना के रखिए, क्योंकि यही जो है आपके लिए साधन है। इसी साधन से आप यात्रा करते हैं, तो तब तक आपको धारण करना चाहिए। यही नारद जी का उपदेश है। तो शरीर से द्रोह नहीं करना चाहिए, शरीर को सताना नहीं चाहिए, शरीर को अनावश्यक कष्ट नहीं देना चाहिए।
शरीर से दुश्मनी मोल नहीं लेनी चाहिए। शरीर की सेवा शुश्रूषा करते रहिए। और जो भोजन की बात है, शरीर का भोजन तो सभी को लेना पड़ता है। आप सिद्ध भी हो जाएंगे तो शरीर की यात्रा को पूरा करने के लिए आपको तो भोजन लेना पड़ेगा, भिक्षाटन करना पड़ेगा या कोई ला देगा उसको खाना पड़ेगा, तभी शरीर की यात्रा सिद्ध होगी। और कुछ साधु संत के विषय में ऐसा सुना जाता है कि वे भोजन का त्याग कर देते हैं। वैसे योग शास्त्र में बताया गया है कि भोजन का त्याग नहीं करना चाहिए, क्योंकि शरीर का जो सिस्टम बना हुआ है, अगर आप उसका त्याग करते हैं तो वो सिस्टम जो है बिगड़ सकता है। फिर बाद में आप खाने के सोचे तो हो सकता है पेट में दर्द हो जाए, मरोड़ हो जाए, या आंतें चिपक जाए तो वो खुले नहीं, ऐसा हो सकता है। सिर्फ पानी पी पी करके भी लोग रहते हैं, कुछ सूखे पत्ते खा करके भी लोग रहते हैं। मैं स्वयं रहा हूँ, मुझे अनुभव है इसका। आप सूर्य की रोशनी से भी अपनी ऊर्जा ले सकते हैं, गंगा जल से भी आप अपनी ऊर्जा ले सकते हैं। उस ऊर्जा से भी आप अपने शरीर को चला सकते हैं। परंतु भोजन की जो प्रणाली है, जो सामान्य प्रक्रिया का भोजन है, उसकी प्रणाली अलग है और उस प्रणाली को भी जारी रखना चाहिए, तभी आप अपने शरीर का सदुपयोग कर पाएंगे। अन्यथा सिस्टम के बिगड़ने के या रोगग्रस्त होने की संभावना रहती है। आप सूर्य की रोशनी को लगातार देख सकते हैं। 3 घंटा सुबह, 3 घंटा शाम तक धीरे धीरे अभ्यास बढ़ा देने से, या 1 घंटा भी अगर आप देख लिए सुबह, 1 घंटा शाम, तो भी आप रह सकते हैं गंगा जल पी पी करके। क्योंकि गंगा में भी बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे खाद्य पदार्थ हैं, गंगा जल में पौष्टिकता है, उससे आपके शरीर को बहुत कुछ मिल जाएगा। और सूरज की रोशनी में भी बहुत ऊर्जा है, तो आप लगातार अगर उसका त्राटक करते हैं तो उससे भी आपको ऊर्जा मिल जाएगी। और इस तरीके से आप अपना जीवन का निर्वाह कर सकते हैं। बहुत सारी जड़ी बूटियां भी हैं जिन्हें खा करके लोग कुछ समय तक बिना भोजन के रह लेते हैं। तो ऐसी दिव्य जड़ी बूटियां हर जगह तो नहीं, हिमालय पर मिलती हैं या कुछ घने जंगलों में, तो वैसी जड़ी बूटियां मिलती हैं। तो आप उसका सेवन करेंगे, जब उसको आप जानेंगे तो आप बिना खाना खाए पिए भी कुछ दिन तक रह पाएंगे। परंतु यहाँ जो है सामान्य दैनिक चर्या के विषय में ही भक्त लोगों को बताया गया है। यह विशेष प्रयोग करने वालों के लिए नहीं है, जो भक्त लोग हैं, क्योंकि यह भक्ति योग है, भक्ति सूत्र है। तो नारद जी बिल्कुल सामान्य भोजन यापन करते हुए कैसे भगवान का भजन किया जाए, उसी का उपदेश हम लोग को देते हैं। तो यही कहते हैं, सामान्य दिनचर्या रखिए आप, और सामान्य दिनचर्या में आप भक्ति करते रहिए, भजन करते रहिए, भगवान का नाम स्मरण करते रहिए, कथा स्मरण करते रहिए, और सत्य, न्याय, करुणा, प्रेम, दया, इन गुणों को अपने में लाते रहिए और सभी प्राणियों के हित में लगे रहिए। यही इनका यहाँ तात्पर्य था। ओम।